हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि उड़ीसा में अभी 20 मार्च को पखाल दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुक्ड राइस लिया है, उसमें डालेंगे पानी और दही और पानी को अच्छे से यहाँ पे हाथ से मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे नींबू भी यूज़ कर सकते हैं खट्टापन लाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दही और पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया है राइस के साथ। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो इसमें ऊपर से बघार भी डाल सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से और इसे साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक हम इसके साइड डिशेस प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे तुरई को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा तुरई अच्छे से यहाँ पे जल चुका है, तो इसे साइड में रख लेंगे। अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे अच्छे से मैश कर लेंगे हाथ से। इसमें डालेंगे नमक और मिर्च डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने लिया है 1 चम्मच तेल और टमाटर को यहाँ पे सिर्फ धो के ऐड कर दिया और इसे ढक के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो हमारा टमाटर भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसमें डालेंगे लहसुन को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। लहसुन हो जाए तो इसमें डालेंगे लाल मिर्च, इसे भी अच्छे से कुरकुरा होने तक भून लेंगे। देखिए हमारा टमाटर का प्रिपरेशन भी हो चुका है, तो इसे भी अच्छे से मैश कर लेंगे। ये सब ठंडा हो जाने के बाद अच्छे से मैश कर लेना है। लहसुन और टमाटर को अच्छे से यहाँ पे दबा के मैश कर लेंगे। तो देखिए हमारा टमाटर मैश हो चुका है, तो इसमें डालेंगे नमक और पानी और एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। यहाँ हमारा टमाटर मैश भी अच्छे से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में लेंगे 1 चम्मच तेल और यहाँ पे डालेंगे उड़द की वरिया। ये आपको इजीली किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। तो इसे अच्छे से यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेना जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने हाफ वरिया यूज़ किया है कूटने के लिए। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं बड़ी चूरा, जो कि उड़ीसा का स्पेशल डिश है। तो इसे अच्छे से कूट के साइड में रख लेंगे। अब सेम कूटनी में मैंने यहाँ पे लिया है प्याज और 2 लहसुन, 1 हरी मिर्च और अच्छे से इसे भी कूट लेंगे। यहाँ पर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब कुछ। इसे हम डाल देंगे वरी में जिसे हमने कूट लिया था। इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा वरी चूरा भी रेडी हो चुका है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा खाली सरसों तेल। अगर आपके इसे टेस्ट पसंद ना हो तो ये ऐड ना करें। तो यहाँ पे अब लेंगे सेम कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल लिया है, उसमें डाला है 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा, लाल मिर्च और थोड़ी सी उड़द दाल डाल के यहाँ पे तड़का तैयार कर लिया है। अब इसमें डालेंगे लहसुन को अच्छे से भून लेंगे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। लहसुन हो जाए तो इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, प्याज होने के बाद जो उड़द की बढ़िया हमने फ्राई करके रखा था उसे ऐड कर देंगे थोड़ा सा इसमें भी। अब डालेंगे इसमें पालक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे सब कुछ। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देना है यहाँ पे। तो देखिए हमारा पालक जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। इसे थोड़ी देर के लिए ओपन में ही अभी थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, यहाँ पे थोड़ा सा पानी यूज़ किया था मैंने। अब इसे ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हमारे पालक का साग जो है वो भी रेडी हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे, जो कि है फ़िश फ्राई। तो यहाँ पे मैंने रोहू फिश लिया है, उसे अच्छे से वॉश करके उसमें नमक और हल्दी ऐड कर दिया है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रख देंगे ढककर। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल ऐड करके कुछ पापड़ फ्राई कर लिया था। सेम कढ़ाई में यहाँ पे मैं फ़िश फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ़िश ऐड कर दिया तेल में और इसे एकदम संभाल के यहाँ पे फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। हमारे सारे फ़िश फ्राई करके हमने साइड में रख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है चावल का आटा, अब थोड़ा सा बेसन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर,
गरम मसाला, नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे स्मूथ सा। यहाँ पे मैं बैंगन फ्राई बना रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे बैंगन को अच्छे से कट कर लिया है। मैंने तवा गरम कर लिया, उसमें डाला है तेल। यहाँ पे बैंगन को मैं अच्छे से बेसन में डुबो के यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। इसे ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे बैंगन भी रेडी हो चुका है। यहाँ एक थाली में मैंने सब कुछ सर्व कर लिया है, जिसमें है फिश फ्राई, पापड़ फ्राई, बड़ी चूरा, बैंगन फ्राई, पालक। यहाँ साइड बाय साइड मैंने आलू चोखा भी बना लिया था। तो देखिए हमारा पखाल का साइड डिश यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। सब कुछ रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम इंजॉय करेंगे अपने पखाल थाली। गर्मी के सीजन में ये आपके पेट के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए इस समर। Thank you for watching. Please like and share with your friends and family. Also subscribe to my channel for such delicious and healthy recipes.